उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295A 295C जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाल्लाह हम उसके घर जाएंगे कुत्ते की तरह घसीट लेंगे। कोई अमेरिका हो यूके हो तो बंदा सोचे कि वहां पर फ्रीडम की वजह से कोई मजहब के बारे में बात कर भी सकता है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा इस्लाम के बारे में, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करने का सोच सकता है? उसको पता नहीं उसका क्या हाल होगा, तो कभी बोलेगा कोई बंदा यहां ऐसी बात, या कोई प्लानिंग कर सकता है अनइंटेंशनली भी? परफ्यूम का नाम रखने के ऊपर ही हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। और परफ्यूम का नाम किसके ऊपर रखा गया? जो पीनल कोड की जो दफ़ा है उसके ऊपर। आप जरा ये जरा बड़ी फनी बात है, जरा इमेजिन करना, ये हंसने वाली बात है कि पहले तो चले जी मुकद्दस हस्तियों तक बात चली गई, पहले रसूल अल्लाह से शुरू हुई, फिर मुकद्दस हस्तियों तक चली गई, फिर अरबी के अल्फाज के ऊपर चली गई, फिर बाबों के ऊपर चली गई, अब क़वानीन के ऊपर चली गई है। यानी इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने गुस्ताखी 295 की है। अब 295 के भी गुस्ताखी और चलन की है उसने। तो हमारे माशरे में सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक घर का नंबर 295C अगर हो जाएगा तो जाके चला दोगे? किसी गाड़ी का अगर नंबर प्लेट पे 295 आ जाएगा तो जाके चला दोगे? किसी की नीयत पे इतना शक करते हो कि दूसरे को मजा आता है इन लोगों को दूसरा माफी मांग के गिड़गिड़ा के रोए हमारे आगे बैठ जाए। और उसके ऊपर हाथ रखकर वो बोल रहे थे कि मैंने ये परफ्यूम जो लॉन्च किया इसका ये मतलब नहीं था कि मैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात कर रहा हूँ और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, और मैंने इसको इस परफ्यूम को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया है एंड आई वांट टू अपोलोजाइज। लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन मॉब आ गया और आसपास खड़े लोग नारे लगा रहे थे। नारे कौन से आपको पता है? सर तन से जुदा, अल्लाहू अकबर। लिहाजा यहाँ पे किसी भी मौजू के ऊपर जुबान खोलने से पहले और किसी भी मौजू को छेड़ने से पहले इंतहाई एहतियात के साथ जायजा लेना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर माइक पे बोलना इसलिए बहुत खतरनाक है। जो रजब भट्ट नामी शख्स है, ये उसका क्लेम है, ये उसका दावा है कि उसके ऊपर 295A और उसके ऊपर 295C लगी हुई है। ये दावा जो है, ये रजब भट्ट नामी शख्स जो बेगैरत है, ये उसका है। तो हम तो ये दारों से पूछने आए हैं कि एक शख्स जिसके ऊपर 295A जो मजहबी जज्बात मजबूर करने की दफा है, और दूसरी 295C जो इस कायनात की सबसे बड़ी दफा है, जिसके ऊपर पूरी कायनात खड़ी है। इमामुल पूरी कायनात खड़ी है, एरा खोते हैं 295 सीधे होते हैं। यार ये क्या लोग हैं ये? अमेरिका हम बगैर आए नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात करने का सोच सकता है? उसको पता नहीं उसका क्या हाल होगा, तो कभी बोलेगा कोई बंदा यहां ऐसी बात, या कोई प्लानिंग कर सकता है अनइंटेंशनली भी? तो हमारे माशरे में सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि एक घर का नंबर 295C अगर हो जाएगा तो जाके चला दोगे? किसी गाड़ी का अगर नंबर प्लेट पे 295 आ जाएगा तो जाके चला दोगे? किसी की नीयत पे इतना शक करते हो कि दूसरे को मजा आता है इन लोगों को दूसरा माफी मांग के गिड़गिड़ा के रोए हमारे आगे बैठ जाए, फिर हम कहेंगे हाँ हमने ठीक किया है। जिसने ये पहली दफा किस्सा शुरू किया कि जी इसने एक परफ्यूम निकाला या कोई प्रोडक्ट निकाली, उसका नाम 295 रखकर ये हुर्मत कर रहा है, इसको पकड़ो। आज तक कितनी दफा ऐसा हुआ है कि जिसने झूठा इल्जाम लगवाया हो उसको सजा मिली हो, उसको फांसी की सजा मिली हो कि इसने ऐसी हरकत की है, दूसरे की जान जा सकती थी, इसको अंदर डालो। इस वक्त अहम है आपके और मेरे लिए कि ऐसे तमाम लोगों को ढूंढ के बेनकाब किया जाए। आप जरा ये जरा बड़ी फनी बात है, जरा इमेजिन करना, ये हंसने वाली बात है कि पहले तो चले जी मुकद्दस हस्तियों तक बात चली गई, पहले रसूल अल्लाह से शुरू हुई, फिर मुकद्दस हस्तियों तक चली गई, फिर अरबी के अल्फाज के ऊपर चली गई, फिर बाबों के ऊपर चली गई, अब क़वानीन के ऊपर चली गई है। यानी इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया कि इसने गुस्ताखी 295 की है। अब 295 के भी गुस्ताखी और चलन की है। उसने क्या किया, मैं जरा पहले आपको ये जरा जो इसके खिलाफ जो मुकदमा है वो पहले दिखा दूं। जरा ये देखें, उसने एक अपना परफ्यूम लॉन्च किया और उसने उसका नाम रख दिया 295 मैन। अब ये जवाब मुझे नहीं पता ये बात में लगाया क्या किया। तो ये तो जो हरकत इस लड़के ने की, ये फ्री मुआशरों में तो चल जाता है कि टांग इन चीक किस्म का कमेंट तो चल जाता है कि हाँ भाई आपने मेरे पे मुकदमा किया 295A और B तो वगैरह वगैरह। तो पहले तो सही है बेचारा। तो मौलवी बहुत गर्म हो गए हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो गए मौलवी इसके ऊपर। मौलवियों ने, मैं आपको कुछ मौलवियों की वीडियो दिखाता हूँ, ये जरा मौलवी की एक वीडियो देखिए। ये जो रजब भट्ट नामी शख्स है, ये उसका क्लेम है, ये उसका दावा है कि उसके ऊपर 295A और उसके ऊपर 295C लगी हुई है। ये दावा जो है, ये रजब भट्ट नामी शख्स जो बेगैरत है, ये उसका है। तो हम तो ये दारों से पूछने आए हैं कि एक शख्स जिसके ऊपर 295A जो मजहबी जज्बात मजबूर करने की दफा है, और दूसरी 295C जो इस कायनात की सबसे बड़ी दफा है, जिसके ऊपर पूरी कायनात खड़ी है। इमामुल पूरी कायनात खड़ी है, एरा खोते हैं 295 सीधे होते हैं। यार ये क्या लोग हैं ये? अमेरिका हम बगैर आए इनके निकलेगा और तो कुछ भी निकलेगा। की गुस्ताखी की। अब जो बंदा ये क्लेम कर रहा है कि उसके ऊपर 295A और C दो दफा लगी हुई है,
हम ये इनसे पूछते आए हैं कि एक बंदे के ऊपर जब ये 2 दफा लग गई तो वो खुले सुरों की तरह किस तरह दंदनाता फिरा, हाउ इज इट पॉसिबल? और ये तो महकमों के अंग्रेजी भी बोले रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मुतलका थाने के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है कि एक शख्स आपके एरिया जुरिस्डिक्शन में है, उसके ऊपर ये 2 बहरहाल ये मौलवी भोंक रहा है, और इसी तरह की इसकी एक दो और वीडियोस भी हैं, शोला बयानी, क्योंकि ऑब्वियसली मौलवियों को यही चाहिए होता है, इनके वरना आगे पीछे इनको कौन पूछता। और अगर ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाअल्लाह हम उसके घर जाएंगे, लोबेस यूट्यूबर के घर में घुस जाएंगे और उसको वहां से घसीट के लाएंगे। तो ये मौलवी कह रहा था, तो ये ऐसे ओवरनाइट नहीं हो गया, बड़े अरसे से मैं आप लोगों को वार्न करता चला आ रहा था, बड़े अरसे से। लेकिन ये वो जिन है जिसे इन्होंने खुद बोतल से निकाला, और ये हमेशा से ही, वो कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हमेशा जब भी ये फ्रैंकेनस्टाइन का मॉन्स्टर कोई भी क्रिएट करता है तो वो हमेशा उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकूंगा, ये पावर है। तो इन्होंने भी इसको कंट्रोल करने की कोशिश 1950s 60s में, इस्लाम ऐसा नहीं था, बड़ी दफा ये स्टैट दे चुका हूं कि जब 295A बरतानिया ने बनाई, वो भी इनको खुश करने के लिए, वो जो रंगीला रसूल जिसने लिखी थी 1926-27 में जब उसने बनाई, उनके पीनल कोड में अंग्रेजों ने एंटर की, उस वक्त उसके ऊपर सजाए मौत नहीं थी। तो 1926 से लेकर 1986 तक तकरीबन कुछ 14-15 केसेस थे जो लोगों ने इल्जाम लगाया एक दूसरे के ऊपर गुस्ताखी के, 14-15 बस, इससे ज्यादा नहीं। और फिर इन्होंने 1986 में जियाउल हक ने ऐड कर दी डेथ पेनल्टी। अच्छा, इनकी लॉजिक देखिए, उनकी लॉजिक ये है कि जब डेथ पेनल्टी ऐड कर देंगे आप, फिर ये इल्जाम नीचे चले जाना चाहिए, जुर्म नीचे चला जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो डर लगेगा कि यार वो फांसी ना हो जाए। वो मजे की बात ये हुई कि पहले जो 14 केसेस थे पिछले 60 सालों में, और फिर 1986 से लेकर 2020 तक कुछ 1500-1600 केसेस हो चुके हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, लेकिन वो हजारों में है। ये कैसा लॉ है कि आपने एक ऐसा लॉ लगाया जिससे क्राइम को नीचे जाना चाहिए था, सो कॉल्ड, जिसको आप क्राइम कहते हो, बल्कि वो मजीद बढ़ गया।